बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं ग़ुलाम मुर्तज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास हश्तम यूनिट नंबर 3 नंबर सिस्टम यानी अदद निज़ाम का सेकंड लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने अदद निज़ाम की असास की पहचान की थी, इनकी तारीफ़ें पढ़ी थी तीनों निज़ामों की, और फिर इनकी मज़ीद वजाहत भी की थी। और इसी के साथ साथ असास 2 के निज़ाम को 5 में, 8 में और 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, और 5 को 8 में, 2 में और 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, और इसी तरह असास 8 का निज़ाम और इसी तरह असास 10 के निज़ाम, इनकी आपस में हमने कन्वर्जन पढ़ी थी। तो आज की इस वीडियो में हम असास 2, 5, 8 और 10 में जो जमा, तफरीक और ज़रब है, इनमें से जस्ट आज हम असास 2 को टच करेंगे, जस्ट असास 2 को। अब असास 2 को जमा किस तरीके से करना है, तफरीक किस तरीके से करना है और ज़रब किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम असास 5 को देखेंगे, फिर असास 8 को देखेंगे, फिर असास 10 को देखेंगे। और इसी के साथ साथ उससे नेक्स्ट लेक्चर में असास यानी मुख्तलिफ़ असास में दिए गए आदाद की जमा, तफरीक और ज़रब देखेंगे। तो मेरा इरादा तो पहले ये था कि मैं आपको इन तमाम जो नंबर सिस्टम्स हैं इनकी जमा, तफरीक और ज़रब करा दूं, लेकिन ये बहुत लेंथी हो जाता और आप स्टूडेंट्स जो थे वो बोर हो जाते। बहरहाल, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को असास 2 का निज़ाम है, इसमें जमा कैसे करते हैं, तफरीक कैसे करते हैं और ज़रब कैसे करते हैं, ये 3 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें तकसीम का अमल नहीं होता, ठीक है ना, ये वाला अमल इसमें नहीं होता नंबर सिस्टम में, इस डिवीज़न का अमल नहीं है। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम इंशाअल्लाह असास 2 के निज़ाम में जमा कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पहले आप इसमें देखें, जो मैंने अभी सर्कल किया है, जमा यानी एडिशन। हम जानते हैं कि सनाई निज़ाम में सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, 0 और 1। तो जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास जो हासिल जमा हो वो या तो 0 हो या फिर 1 हो। इन दो नंबर्स के अलावा, इन दो नंबर्स के अलावा कोई दूसरा अदद ना हो, इन दो नंबर्स के अलावा कोई दूसरा अदद ना हो, 0 और 1 होने चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारे पास जमा करते हुए 2 हिस्सों को जवाब हमारे पास 2 आ जाता है या 3 आ जाता है, तो फिर हम उस 2 को और 3 को असास 2 के निज़ाम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो आप इस जदवल में देख सकते हैं। अब देखें, 0 और 0 को जमा किया तो हमारे पास क्या जवाब आया, 0 आया। 0 जमा 0, एक ये 0 है और एक ऊपर वाला 0 है, इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास नीचे एक 0 आया। इसी तरह ये वाला 0 और ये वाला 1, ये दोनों जमा होकर क्या बनेंगे, 1। तो नीचे हमने देख सकते हैं 1 लिखा। इसी तरीके से ये नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 0 जमा होंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 1, ठीक है। अब जब इस तरीके से जो ये वाला इस साइड वाला 1 है और इस साइड वाला 1 है, इन दोनों को जमा करते हैं यानी 1 + 1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2, ठीक है। अब क्योंकि असास 2 के निज़ाम में 2 हमारे पास नहीं होता, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, इन दोनों में से इन दोनों के अलावा कोई दूसरा या तीसरा नंबर नहीं होगा, ठीक है। अब इस 2 को उसने लिखा हुआ है 10, यानी 10 के बाद उसने ब्रैकेट डाली है 2, यानी असास 2 के निज़ाम में 2 जो होता है वो 10 के बराबर होता है। ये कैसे होता है, आइए मैं अब आपको समझाता हूँ। आपने क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो 2 लिखा, इसकी तजज़ी करें 2 पर, क्योंकि असास 2 का निज़ाम है तो 2 पर ही तकसीम करेंगे, 2 एकम 2, बाकी क्या बचा 0।
तो ये किसके बराबर आ गया, 10 के। किसके बराबर आ गया, 10 के। यानी 2 जो है वो असास 2 के निज़ाम में 10 के बराबर है। किसके बराबर है, 10 के बराबर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने 2 को तकसीम करना है 2 पर, क्योंकि असास 2 का निज़ाम है तो 2 पर ही तकसीम करेंगे। 2 एकम 2, बाकी क्या बचा, सिफर। जो जो बाकी बचेगा वो हमने आंसर में लिखना है, और जो ऊपर हमारे पास है इसको हमने कैरी के तौर पर आगे वाला जो नंबर होगा जिनको हम जमा करेंगे उसमें इसको हमने ऐड करना है। ठीक है। अब मिसाल नंबर आप 10 देखें, ये मिसाल नंबर 10 है हमारे पास, इसको देखें। उसने जमा किया हुआ है जी 111 जमा 10। ये असास 2 के निज़ाम में है। कौन से निज़ाम में है, 2 के निज़ाम में। ठीक है ना, ये 10 है। अब जब 1 और सिफर को जमा करता हूँ तो जवाब आता है 1। जब 1 और 1 को जमा करूँगा 2 आएगा, तो 2 किसके बराबर है, हम अभी पढ़ चुके हैं 10 के बराबर। तो 10 का यहाँ सिफर आएगा, 1 बचेगा हमारे पास हासिल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास इधर 1 है, 1 और ये हासिल जो हैं ये जमा होकर क्या बनेंगे, 2। तो फिर 2 किसके बराबर होता है, 10 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। 1001 असास 2 के निज़ाम में ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तो होगी जी हमारी एडिशन। इसी तरह मिसाल नंबर 11 जो है ये डियर स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे। मिसाल नंबर 11 ये आपने खुद करनी है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है तफरीक की तरफ। अब तफरीक किस तरीके से करनी है, इस टेबल को, इस खाने को आप पढ़ें। इशारी निज़ाम में हिंसों की मुकामी कीमत 10 के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। सनाई निज़ाम में 2 के हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। ये ज़हन में रखना है। जब इशारी निज़ाम में होगा तो हिंसों में हम क्या कहते हैं, 10, यानी वहाँ से कैरी लिया तो 10 बना, तो 10 में से फ़लाँ गया तो फ़लाँ बचा। ठीक है ना। अब यहाँ क्योंकि असास 2 का निज़ाम है तो हमने क्या करना है, 2 के हिसाब से कम या ज़्यादा करना है, 2 के हिसाब से। इस चीज़ को जहन में रखना है। ठीक है। अब इस को मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर ले मेरे पास है 12 माइनस 3। ठीक है। अब देखें 2 में से हम 3 को माइनस नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से 10 जो है उधार लेंगे अगले जो नंबर से, तो 10 और 2 बनेंगे 12। तो 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। क्या आएगा, 9। यानी 12 माइनस 3 करते हैं तो फिर आता है 9। 2 में से तो 3 माइनस होता नहीं है, तो वहाँ से 10। अब यहाँ क्या बचेगा, फिर सिफर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो 1 वहाँ चला गया। ठीक है। यानी 10 था, ये 10 उधर चला गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो 9 का 9 ही आएगा। इसी तरीके से अब आप ये वाली मिसाल देखें, मिसाल नंबर 12। ये किस तरीके से की गई है, यानी 101 माइनस 11। ये असास 2 के निज़ाम में है जी। अब इसको हमने करना है तफरीक। क्या करना है, तफरीक। अब 1 में से 1 को तफरीक करेंगे तो आएगा जवाब सिफर। अब यहाँ है सिफर ऊपर, ये देखें ये क्या है, हमारे पास सिफर है। अब क्योंकि सिफर में से 1 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो वहाँ से 1 जो है उधार लेंगे, तो ये पूरा क्या बन जाता है, 10। क्या बन जाता है, 10। अब असास 2 के निज़ाम में हमने पढ़ा कि 2 जो है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इसका मतलब है 10 किसके बराबर होगा, 2 का। जब 2 10 के बराबर है तो 10 जो है वो किसके बराबर होगा, 2 के। 10 से मुराद यहाँ 10 है। ठीक है ना। ये 10 जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो अब हम इसको 2 कंसीडर करेंगे। यहाँ क्या कंसीडर करेंगे, 2। तो 2 में से हमने 1 को माइनस करना, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर 1। तो इसका मतलब है 101 में से हम 1 को असास 2 के निज़ाम में से तफरीक करें तो हमारे पास क्या आएगा, 10। क्या आएगा, 10। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 13। ये डियर स्टूडेंट्स आपने खुद ही करनी है। ठीक है। अब देख सकते हैं कि 1 में से 1 को उसने तफरीक किया तो 0 आया। फिर क्या किया, 1 का 1 आया। अब यहाँ क्या हमारे पास, 0। अब इस मिसाल को आप समझें, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ जी। अब देखें हमारे पास ये जो 1 है, ये वाला 1 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया, 0। अब 1 में से 0 को माइनस कर सकते हैं, तो 1 में से 0 माइनस किया तो 1 नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया, ये तो समझ आती है। अब यहाँ पर हमारे पास है 0, और फिर आगे अगले हिस्से की तरफ देखते हैं इधर, तो यहाँ पर भी 0 है। तो फिर यहाँ 0 से तो हम उधार ले नहीं सकते। फिर हम क्या करते हैं जी, ये जो 0 है ये इधर आया, इसके पास आया, देखा इधर नहीं है। फिर ये इसने क्या किया, इधर से उधार लिया। अब यहाँ से उधार लेकर इसने, इस 0 ने
जब उधार लिया तो ये हमारे पास ये जो 10 ये किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया। किसके इक्वल आया, 2 के। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बन रहा है, क्या बन रहा है, 2। अब 2 में से हमने 1 को उधर ले जाना, इधर। अब जब 2 में से 1 को इधर ले गए तो क्या बना यहाँ 10, तो 10 किसके इक्वल है, 2 के। तो 2 में से 1 को माइनस किया, आया यहाँ पर 1। अब क्योंकि 2 में से 1 तो इधर चला गया था, इस 2 में से 1 तो इधर चला गया था, ये वाला जो 2 है इसने 1 जो है इस वाले 0 को दिया था, तो 10 यानी 2 बन गया था। तो यहाँ क्या बचा था हमारे पास 1, तो 1 में से फिर 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ तो बाकी बचा ही 0 था, तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 0, ये असास 2 के निज़ाम में। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब असास 2 के निज़ाम में ज़रब का जदवल, वो एडिशन का जदवल था और सब्ट्रैक्शन का जदवल था, और इसी तरीके से हम अब असास 2 के निज़ाम में ज़रब का जदवल देखते हैं। जब हम ज़ीरो को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। इसी तरह 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आता है 0। इसी तरह जब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 0 1 में, क्योंकि हमारे पास अब आप कहेंगे कि कैसे इनको ज़रब दिया, ये 0 1 और 0 1, क्योंकि असास 2 के निज़ाम में 2 हिस्से होते हैं ना। तो सिफर को सिफर से मल्टीप्लाई किया, फिर सिफर को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को सिफर से किया, 1 को 1 से। इसका मतलब जब हम 1 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 ही आएगा। बाकी 1 को सिफर से दें या सिफर को 1 से या सिफर को सिफर से, तो जवाब सिफर ही आएगा। ठीक हो गया। अब ये हम ज़रब देखते हैं, बाकी ज़रब आपने ख़ुद ही करनी है। मिसाल नंबर 14, ये वाली मिसाल देखें जी, 1 1 और 1 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये जो 0 है ये जब हम ज़रब करते हैं, क्योंकि हम दहाई के हिस्से को ज़रब दे रहे हैं तो यहाँ पर हम क्रास डालते हैं, ये वो वाला सिफर है, ठीक है ना, ये वो वाला, ये क्रास वाला सिफर है, ठीक है। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, तो 0 का 0, 1 प्लस 0। अब यहाँ प्लस कर रहे हैं, यहाँ प्लस करते हैं, 0 का 0 आएगा, 0 प्लस 1 1, 1 का 1 आएगा, ये 1 1 0 आएगा। ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट चलते हैं जी, एग्जाम्पल नंबर, ये वाली ये थोड़ी लेंथ थी, ये मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपके ज़िम्मे लगाऊंगा एक्सरसाइज में से जो क्वेश्चन इसी से मुताल्लिक़ होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, वो स्टूडेंट्स आपने करने हैं। और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह आपका होमवर्क चेक किया जाएगा और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसी में से आपके मार्क्स लगेंगे 50%, और 50% आपके एग्ज़ामिनेशन जो होगा, आपका सालाना इम्तिहान, एनुअल जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें से 50 जो % हैं वो मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब हमारे पास क्या है 1 1 0 1 1 0 1 1, यानी 1 1 0 1 1 0 1 1, फिर है 1 0 1 0 1। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए इस 1 को हम, ये वाला जो 1 है इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला ऊपर वाली रकम सेम एज इट ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद ये जो 0 है ये क्रास वाला 0 है, ठीक है ना, जो क्रास हम करते हैं या 0 लिखते हैं, ये वो वाला है। अब इस 0 को जब आप सब नंबर से ज़रब देंगे तो आपको पता है कि तमाम हमारे पास क्या आएंगे 0 ही आएंगे। फिर 1 को मल्टीप्लाई करें, ये जो 0 आ रहे हैं ये 2 क्रास वाले 0 हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे तो क्या आएगा 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इसके बाद फिर ये 3 जो सिफर हैं ये कौन से सिफर हैं, क्रास वाले। और इस सिफर को जब हम इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सब 0 के 0 ही आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास ये वाला 1 है, ये जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये जो 4 जो 0 हैं ये क्रास वाले हैं, क्योंकि चौथे नंबर पर हम उसको मल्टीप्लाई करें 5वें नंबर पर, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 वाला, ठीक है ना। तो 4 सिफर लिखेंगे। अब ये 1 जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो ये सेम ऊपर वाला नंबर जो है ये सेम एज इट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं। अब इनको क्या करते हैं जी, ऐड। अब एडिशन का मरहला है, इसको गौर से देखना है मेरे अजीज़ बच्चों। तो 1 आगे नीचे सारे 0 हैं तो प्लस, अब इन सब को हमने प्लस करना है, ठीक है। 1 आएगा, इधर देखें इस रो में देखें सारा 1, इधर भी सारे 1 हैं और इधर भी सॉरी
एक वन है और बाकी सिफ़र है, इधर भी एक वन है और बाकी सिफ़र है, और इधर ऊपर पहले दो सिफ़र हैं, फिर नीचे एक है, फिर दो सिफ़र हैं। तो इन सबको जमा करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है। इसके बाद इस रो में देखें आप, इस रो में ऊपर, सॉरी इस कॉलम में, रो में कह रहा हूँ, कॉलम में, तो इधर एक वन है, इधर एक वन, वन और वन टू। टू किसके इक्वल होता है, वन जीरो के। किसके इक्वल होता है, वन जीरो के। तो वन जीरो में से जो ज़ीरो है वो आ गया हमारे पास इधर, और एक हमारे पास बच गया। एक को हम नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें ऐड करेंगे। ये वन और ये वन कितने बनेंगे, टू, और ये वाला वन कितने बन गए, थ्री। हाँ, अब पता चलेगा भाई थ्री किसके इक्वल होगा। ठीक है ना। अब थ्री की करेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन, यानी दो पर करेंगे, दो एकम दो, बाकी क्या बचा, एक। तो दो तीन जो है वो किसके बराबर होगा, 11 के, यानी वन वन के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा, तीन जो है वो वन वन के इक्वल होगा असास दो के निज़ाम में। तो इधर आ गया वन, क्या आ गया, वन, बाकी क्या बचेगा, वन। अब इस वन को जो है हम नेक्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे। अब इधर हम आ जाते हैं। ठीक है। एक इस वन को अपने याद रखना है, ये वाला। ठीक है। अब इधर वन है, इधर वन है, कितने बन गए, टू, और ये वाला वन, थ्री। थ्री किसके इक्वल है, हमने अभी देखा है वन वन के इक्वल है। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, वन। क्या आ गया, वन। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, वन, बाकी हमारे पास रिमेनिंग में रहेगा। फिर क्या करेंगे, ये वन और ये वन, टू। ठीक हो गया, टू और वन, थ्री। थ्री अगेन किसके इक्वल है, 11, यानी वन वन के। तो यहाँ क्या आएगा, वन। फिर अगेन हमारे पास वन बचेगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है ना। क्या बचेगा हमारे पास, वन। अब हम आते हैं इधर, ये वाला वन और ये वाला वन कितने होंगे, टू, टू और वन, थ्री। थ्री किसके इक्वल है, थ्री किसके इक्वल है जी, वन वन के। तो इसमें से ये जो वन है इधर आ गया, बाकी दोबारा वन बच गया हमारे पास। फिर इधर क्या है, वन वन, टू, टू और वन, थ्री। थ्री किसके इक्वल है, वन वन के। तो ये वाला वन इधर आ गया, बाकी दोबारा हमारे पास एक वन अगेन हमारे पास बच जाएगा। फिर क्या करना है, ये वाला वन और ये वाला वन कितने बन जाएंगे, टू। टू किसके इक्वल होता है, वन जीरो के। तो ये वन जीरो का ज़ीरो इधर आ गया, बाकी एक बच गया। ठीक है। अब ये एक है और ये वाला एक ऐड होकर दो बन जाएंगे। दो अगेन किसके इक्वल है, वन जीरो के। तो यहाँ का ये क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है। फिर दोबारा हमारे पास एक बच जाएगा। अब ये वाला एक और ये वाला एक ऐड होकर क्या बनेंगे, दो, और दो किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, वन जीरो के। तो वन जीरो पूरा आएगा, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इन सब को ऐड करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने असास दो के निज़ाम को जमा, तफरीक, ज़रब करना सीखा। तो अब चलें हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दी कैसे करनी है, और अब आपकी ज़िम्मेदारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो असास दो के निज़ाम से मुताल्लिक़ जितने भी क्वेश्चंस होंगे जमा में, तफरीक में और ज़रब में, वो आपने करने हैं। अब मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके कौन कौन से जुज़ हैं जी, पहला जुज़ है, ये करना है आपने। दूसरा करना है, ये दोनों जमा के हैं। तीसरा करना है, इसके बाद आपने करना है चौथा, और इसके बाद करना है पाँचवा। ठीक है। अब आप कहेंगे जी चौथा कैसे करना है। चौथा देखें, ये दरमियानी ब्रैकेट में इन दोनों को पहले जमा करना है, जो आंसर आए उसको इसमें से तफरीक कर देना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ये है आसान तरीका इस सवाल को हल करने का। तो ये पहले 5 जुज़ आपके ज़िम्मे हैं इस लेक्चर के, तो आपने इनको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है ना। यानी 1 से लेकर 5वें जुज़ तक ये आपने करने हैं। ये 5 जुज़ आपने अच्छी तरीके से करने हैं। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।